Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. I am your teacher Miss Sinanaz. Today we shall study science of class 7, lecture number 1 from chapter number 2, and the name of chapter is transport in humans and plants. Let's start students. पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर का, ठीक है। ये देखें, as you know our body needs food to get एनर्जी, ठीक है। और इसी काम के लिए जो है ना, जब फूड को यूटिलाइज़ किया जाता है, एनर्जी हासिल की जाती है, फूड की ब्रेकडाउन की जाती है, तो उस तरह से वेस्ट प्रोड्यूस भी होता है, ठीक है। वेस्ट आर ऑल्सो प्रोड्यूस। अब वेस्ट जो बनता है फिर इसको हमें एक्सीड आउट भी करना होता है, तो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है मटीरियल्स की, फूड की ट्रांसपोर्ट, एनर्जी की ट्रांसपोर्ट, फिर जो वेस्ट बनेगा उसकी ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स जो हैं किस तरह से होते हैं बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में और हम प्लांट बॉडी में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे, पहले ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड देन फिर हम ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन ETC एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। देखें, सप्लाई ऑफ फूड, खाने को एक जगह से जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है। जैसे प्लांट्स हैं, लीफ में फूड बनता है और पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाना है, तो उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। इस तरह से वाटर जो है वो रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं और पूरे पौधे तक पहुंचाना, उसकी लीव्स तक, उसकी ब्रांचेस तक पहुंचाना होता है, तो यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। इसके अलावा जब बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, रिलीज़ करना होता है, उनको बॉडी से एक्सीड आउट करना होता है, तो उनकी भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इंसानों के अंदर जो खून है किस तरह से सर्कुलेट करता है और क्या उसके पार्ट्स हैं, ये हम सब देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं, किन पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है हार्ट, फिर ब्लड वेसल्स हैं एंड देन ब्लड। ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट हमारे पास क्या है, हार्ट हमारे पास पंपिंग ऑर्गन है, मस्कुलर है और साथ में पंप करता है ब्लड को। इस तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट की पंपिंग के दौरान जो खून है वो ब्लड वेसल्स में आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे हार्ट को। स्टूडेंट्स, अवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। हमारा जो दिल है ये मसल से मिलकर बना हुआ है, गोश्त से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। साइज इसका क्या है, इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। ये हमारी मुट्ठी, जो बंद मुट्ठी होती है उसके बराबर होता है, ठीक है। अगर आप अपनी हाथ को बंद करें तो जितना आपके हाथ का साइज़ होगा, आपकी मुट्ठी का जितना साइज़ होगा उतना ही आपके दिल का साइज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी लोकेशन, दिल मौजूद कहाँ पर होता है। दिल, हार्ट इज़ फाउंड इन आवर चेस्ट। चेस्ट कहते हैं हम सीने को, तो दिल हमारे सीने में मौजूद होता है। अब हम आ जाते हैं हार्ट के फंक्शन पर। इट पंप्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ऑक्सीजन पुअर ब्लड का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। टू द लंग्स, यानी कि हमारा दिल जो है वो ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की कमी है उसको लंग्स की तरफ भेज देता है। एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। ऑक्सीजन रिच ब्लड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड खून जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो, रिच, ऑक्सीजन रिच ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो, उसको वो हमारी बॉडी तक लेकर जाता है। ये देखें, इस स्केच से आपको समझने में आसानी होगी। हार्ट लंग्स की तरफ, यानी कि हमारे फेफड़ों की तरफ लेकर जाता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ऑक्सीजन पुअर ब्लड लंग्स की तरफ क्यों लेकर जाया जाता है, इसलिए लेकर जाया जाता है क्योंकि हम ऑक्सीजन जो है, जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे फेफड़ों में जाती है और इस हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, ठीक है। तो खून को दिल से फेफड़ों में लेकर जाया जाता है ताकि वो वहाँ से ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। अब ऑक्सीजन पुअर ब्लड का मतलब कि वहाँ पर खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो जैसे ही वो लंग्स की तरफ जाएगा तो ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाएगी, ठीक है। अब जब लंग से वापस खून, ऑक्सीजन वाला खून जब हार्ट में आएगा तो देन हार्ट उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को
बॉडी की तरफ पंप कर देगा, ठीक है, यानी कि दिल से वो खून फिर पूरे जिस्म तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है चैम्बर्स ऑफ हार्ट। दिल के कितने खाने हैं, कितने चैम्बर्स हैं? दिल के 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है, दिल के 4 चैम्बर्स हैं। दिल के 2 खाने ज़रा ऊपर की तरफ होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एट्रिया, और 2 जो हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। एट्रियम हमारे पास जमा है, सिंगुलर में इसको कहते हैं हम एट्रियम, ठीक है। वेंट्रिकल्स जो हैं वो लार्जर होते हैं देन एट्रिया, ठीक है, इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है एट्रिया की निस्बत। अब आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। ब्लड एंटर होता है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ठीक है। जब दिल में खून आ जाता है तो वो एट्रिया से फिर दाखिल होता है वेंट्रिकल के अंदर। पहले एट्रिया में दाखिल होता है एंड देन वेंट्रिकल्स में दाखिल होता है, ठीक है। इसके अलावा दिल में वेल्व्स भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं दिल के वाल। ये वेल्व क्या करते हैं? देयर इज़ अ वेल्व बिटवीन ईच एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑन बोथ साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में हमारे पास मौजूद होते हैं वेल्व्स। इनका वेल्व्स का काम क्या है? दोनों तरफ मौजूद होते हैं, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। इन वेल्व्स का काम क्या है? कीप द ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, ठीक है, कि खून जो है उसकी डायरेक्शन एक ही रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर खून जो है एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में दाखिल हो गया है तो खून वापस राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ना आए। अगर खून एक दफ़ा चला गया है तो उसका बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारे पास अल्लाह ताला ने हमारे दिल में ये वेल्व बनाए हैं, ठीक है। ये ओपन एक दफ़ा हो जाते हैं देन ब्लड को वापस नहीं आने देते, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब ये मेरे पास एक स्केच है जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। खून जो है हमारे दिल की राइट साइड में दाखिल होता है बॉडी से, जिस्म से जो खून आता है दिल के अंदर वो उसकी राइट साइड में एंटर होता है। राइट साइड में एंटर हुआ और ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मैंने आपको बता दिया, जो कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, ठीक है। अब ये ब्लड फ्रॉम बॉडी एंटर हो गया राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में आने के बाद राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है और सारा जो ब्लड है ड्रेन कर देता है उसको राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड जाता है इनटू लंग्स, ताकि वो लंग्स से क्या लेके सके? ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। ऑक्सीजन लेने के बाद लंग से खून वापस आता है लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। दिल की जो लेफ़्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। लंग से आया है तो ऑक्सीजन लेकर आया है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच्ड है। अब ये ब्लड फ्रॉम लंग्स एंटर होता है, यानी कि फेफड़ों से ये आ जाएगा लेफ़्ट एट्रियम से। लेफ़्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, सिकुड़ेगा और वो ब्लड को ड्रेन कर देगा इनटू लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल में खून आने के बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और पूरी बॉडी को जो है वो खून पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारी बॉडी से ब्लड आता है हार्ट में एंड देन हार्ट से लंग में, लंग से वापस हार्ट में आता है और हार्ट से फिर जाता है बॉडी की तरफ, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं हार्ट जो डबल पंप का काम करता है, क्योंकि ये दोनों साइड्स पर जो काम है वो साइड बाय साइड हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि पहले ये पूरा साइकिल यूँ चले, साइड बाय साइड हो रहा है। लेफ़्ट साइड पर भी काम जारी है और राइट साइड पर भी काम जो है वो जारी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक हार्ट। उसमें हमने हार्ट को उसकी लोकेशन, उसका साइज सब कुछ देखा। इसके साथ साथ हमने इसके चैम्बर्स देखे, फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया कि हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है और ब्लड कैसे मूव करता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.